हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 2 द नॉर्थन माउंटेन। मैंने इससे पहले साइंस की 1 से लेकर 6 तक की सारी चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए। आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर से जाकर देख सकते हैं। और मैंने एसएसटी की चैप्टर 1 की भी वीडियो डाली थी, ठीक है। तो ये है चैप्टर 2 द नॉर्थन माउंटेन। मैंने इससे पहले द नॉर्थन माउंटेन का पार्ट 1 भी बनाया है। पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जो ब्लू लिंक आई है आप उसको दबाइए तो आप मेरे पार्ट 1 देख लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में मैंने काराकोरम माउंटेन तक पढ़ाया था। उसके बाद मैंने कहा था कि आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे से करेंगे। तो इस वीडियो में हमें इम्पोर्टेंट ऑफ हिमालय से एक करना है, ठीक है। तो आइए बिना डेली इस वीडियो को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, ठीक है। हिमालय तो आपको पता है माउंटेन रेंज है, इम्पोर्टेंस में जरूरी, ठीक है। तो कह रहा है कि हिमालय हमारे लिए क्यों जरूरी है वो हम पढ़ेंगे। द हिमालय माउंटेन हेल्प अस इन मैनी वेज। जो हिमालय माउंटेन है वो हमारी बहुत सी तरीके में मदद करता है। जैसे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सभी आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। द हिमालय गार्ड our northern border and so they play a great role in the defense of India. They are narrow gaps called passes in the mountain and our army guards these passes. ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये पढ़ते और समझते। द हिमालय गार्ड आवर नॉर्थन एंड बॉर्डर एंड सो दे प्ले ए ग्रेट रोल इन द डिफेंस ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो गार्ड करता है, ठीक है, हमारे नॉर्थन बॉर्डर को, ठीक है। जो हिमालय है वो बहुत बड़ा है ना, तो उसको टाप के मतलब उसको चढ़ के उसमें कोई भी देश के कंट्री के सैनिक नहीं आ सकते, नहीं तो ऐसे हमला हो सकता था ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंडिया के डिफेंस जैसा रोल प्ले किया ना, उसने बचा के रख रहा है ना इंडिया को। तो इंडिया के डिफेंस के लोग क्या करते हैं, डिफेंस मीन्स आर्मी मिलिट्री के लोग क्या करते हैं, इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, इंडिया के डिफेंस जैसा काम किया है। दे आर नैरो गैप्स कॉल्ड पासेस इन द माउंटेन। माउंटेन के अंदर एक छोटे छोटे गैप होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत गैप होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, जो हिमालय हमारे माउंटेन है, ठीक है, जो हिमालय माउंटेन है उसके अंदर छोटे छोटे गैप होते हैं। और वो गैप्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए, वो पासेस कहलाते हैं, ठीक है, वो पासेस कहलाते हैं। आवर आर्मी गार्ड दीज पासेस। अगर हमारे आर्मी गार्ड को जाना होता है तो इस पासेस से जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ पे आ गए, चलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द हिमालय चक द रेन बियरिंग मानसून वाइड एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन मैनी पार्ट ऑफ कंट्री। जो हिमालय है, ठीक है, उस पर ये रेन बेयरिंग है। जब मानसून सीजन होता है तो दूसरे कंट्री में तो बहुत विंड पड़ती होगी। अगर मान लीजिए दूसरे कंट्री में बहुत विंड पड़ रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो वो इंडिया में ना, मतलब विंड पड़ रही है, रेनफॉल नहीं हो रहा है, विंड पड़ रही है, बहुत विंड हो रही है, ठीक है, बहुत तूफान मच रहा है, तो वो इंडिया में ना आ जाए, ठीक है। तो वो माउंटेन खड़ा होता है, ठीक है, जो आगे आता है तो माउंटेन से टकराता है वापस पीछे चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो विंड है, जो तबाही मच रही है वो हमारे इंडिया में नहीं आती है। तो ऐसे प्रोटेक्ट किया उसने, ठीक है। और ये इसी के कारण हैवी कुछ हमारे देश के बहुत से पार्ट में हैवी रेनफॉल होती है, इसी के कारण। रेनफॉल मतलब बारिश। नेक्स्ट है, देयर आर डेंस फॉरेस्ट अप टू द क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। यहाँ पे ये जो हिमालय है उसमें क्या है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। डेंस मीन्स क्या होता है, डेंस मीन्स घना होता है, ठीक है, बहुत घने फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और ये कितना दूर तक फैला हुआ है, 1500 मीटर तक फैला हुआ है। मैनी टाइप ऑफ ट्री, बहुत से तरह के ट्री जैसे फिर ओक, पाइन और देवदार यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने साइंस के चैप्टर 2 की वीडियो में मैंने बताया था ये,
ठीक है, उस वीडियो को भी सर्च करके देख लीजिएगा। ये सब कुछ माउंटेनियर ट्रीज होते हैं, फिर ओक, पाइन, देवदार। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ वुड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट होता है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? वुड तो प्रोवाइड कराता ही है भाई। ठीक है, जो उसमें पेड़ लगे होते हैं तो वो वुड प्रोवाइड कराता है, और भी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है। ये देखिए फॉरेस्ट, एक पिक्चर देख लीजिए, अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए ऐसे घने घने फॉरेस्ट है ना, बहुत देखने से ही लग रहा है कि चीता है। चीता तो भाई अब एक्सटिंक्ट हो गया है। एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड क्या होता है, मैंने एक साइंस की वीडियो में उसमें भी बताया था। साइंस में एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड मैंने बताया था। ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है? पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, और इंडेंजर मतलब जो खत्म होने वाला है। साइंस की मैंने एक वीडियो में बताया था भाई, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी चैप्टर की है। ठीक है, साइंस की सारी वीडियो देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीता है वो तो एक्सटिंक्ट हो गया भाई, अब ख़त्म ही हो गया। जू में आपको भले ही मिलेगा, तो वहाँ पे दूसरे कंट्री से जो जू के पीपल होते हैं उसे पकड़ के लाते हैं और दिखा देते हैं। ठीक है, और ये देखो रिवर है। अभी तो रिवर का फोटो, अभी पिक्चर में मत खो जाओ, बाहर आओ। ये देखो ये डैम्स हैं। ठीक है, बैरियर है, डैम्स हैं। अब एक और यूजफुल चीज़ देखते हैं, और किसके चीज़ के लिए हमारा हिमालय यूजफुल है, चलिए देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल आर फाउंड इन द हिमालय फॉरेस्ट। मतलब बहुत प्रकार के की जो एनिमल हैं वो फाउंड होते हैं कहाँ पे? हिमालय फॉरेस्ट में। दे आर याक। वो कौन कौन से? वो याक हैं, स्नो लिपर्ड है, उसके बाद एलिफेंट है, चीता है, टाइगर है, राइनोसॉर है, और ईटीसी मीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। Sorry. Most of the famous hill station of northern India like Srinagar, Kullu, Simla, Nainital, Darjeeling are several other are visited by thousands of people from India and abroad. जो बहुत सारे फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है, ये वो नॉर्थन इंडिया में पाए जाते हैं। बहुत सारे हिल स्टेशन क्या होते हैं? ठीक है, पहाड़ी इलाके, बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, वो नॉर्थन इंडिया में पाए जाते हैं। वो कौन कौन है? श्रीनगर है, कुल्लू है, शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। ठीक है, इसको थाउजेंड ऑफ पीपल इंडिया में देखने जाते हैं, नॉर्थ के पार्ट में। अब नॉर्थ के पार्ट में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेल्टिंग ऑफ द स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन कीप द नॉर्थन रिवर फुल ऑफ वाटर। ठीक है, जो पूरा ठंडी में तो मान लीजिए बर्फ़ पड़ी। ठीक है, जनवरी से महीना ये शुरू होता है, तो उससे ये पहला जो साल था, ठीक है, उसमें दिसंबर में तो यहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत स्नो गिरी होगी। ठीक है, जब समर का टाइम आता है तो यहाँ पे धूप वूप थोड़ी सी तो निकलती होगी, तो जो आइस होते हैं वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके कहाँ जाती है? वहाँ पे रिवर है ना। ठीक है, रिवर मीन्स क्या होता है? नदी होते हैं, उसमें वो जाती है और पिघल के क्या पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और यही कारण होता है कि जो वो रिवर होती हैं वो हमेशा बहती रहती हैं। ठीक है, क्यों बहती रहती हैं? समर में जो आइस होता है वो मेल्ट हो जाता है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाकर रिवर में आ जाता है। दे आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर। ठीक है, वो सोर्स है मेजर रिवर का, बहुत से रिवर का वो सोर्स है, उसी के कारण वो सब रिवर भरती हैं। वो क्या क्या है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, और इंदुस है। ठीक है, डैम हैव बीन built across many rivers to produce hydroelectricity and to irrigate agricultural land। ठीक है भाई, अब ये कुछ अलग ही बात आ गई भाई। ठीक है, ये इसी में तो ये जो है ना हमारा, आपको डैम के बारे में बताया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जा रहा है, एग्रीकल्चर इरिगेशन के बारे में बताया जा रहा है। ये सब हमारे एसएससी के बुक में, ये एक इसका अलग से चैप्टर है, वो चैप्टर 10 में। तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, ये डैम बनाए जाते हैं। डैम, ये देखो डैम ये होते हैं, देखो अब देख लो, अब पिक्चर देख सकते हो आप लोग, ये डैम होते हैं। ठीक है, डैम बनाए जाते हैं बहुत सारे रिवर पे। ठीक है, बहुत सारे रिवर पे बनाए जाते हैं। ये वाटर ऊपर से आ रहा है ना, तो वाटर यहाँ पे गिरा तो उसको बहुत ऊंचाई से फेंका जाता है, और जब यहाँ पे ये वाटर, ये देखो दिखाता हूँ, ये वाटर जब यहाँ पे नीचे आता है ना, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एंड टू इरिगेट एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और इसका जो पानी होता है वो किस में मदद होता है? ये लैंड को एग्रीकल्चर करने में। ठीक है, उस पर खेती करने में, खेती वगैरह होता है ना, तो लैंड पे खेती करने में भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं। द स्टीप स्लोप्स ह्यूग रॉक एंड सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर द सोर्सेस ऑफ एडवेंचर एंड थ्रिल टू यंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको पढ़ते हैं समझते हैं। द स्टीप स्लोप, स्टीप मीन्स जो स्लोप्स होते हैं, ठीक है, जो स्लोप्स मीन्स जो वो बारिश होती है ना, यहाँ पे ये कुछ पार्ट साउथ पार्ट में इंडिया के कैसे बारिश होती है, लिक्विड फॉर्म में, बट लिक्विड फॉर्म में, पानी के फॉर्म में। बट नॉर्थन इंडिया में किस फॉर्म में होती है, वो हमारे सॉलिड के फॉर्म में, मीन्स आइस के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वो उसी को यहाँ पे स्लोप्स कहा जा रहा है। आइस के फॉर्म में होती है ना, आइस को स्लोप्स भी कहा जाता है। यू रॉक एंड सम ऑफ द ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर सोर्सेस ऑफ एडवेंचर, ठीक है। कुछ युग रॉक, पुराने रॉक, और दुनिया के वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, दुनिया के सबसे ऊंची चोटियाँ, एडवेंचर होता है। पूरे दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं एडवेंचर करने के लिए, ठीक है भाई। आपने देखा होगा स्केट्स लेके आते हैं ऊपर से नीचे जाने के लिए, ठीक है। एक और होता है, ठीक है, उसको लोग दोनों हाथ में लेके खेलते हैं, और ऊपर से माउंटेन ऐसे जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, उसी पे ये स्लाइड करते हैं। उसका उस गैजेट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आपको नाम याद आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में बताना, ठीक है, ये बताना। चलिए अब डिड यू नो है, ये पढ़ लेते हैं। डिड यू नो क्या कहा जा रहा है। द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, भाखरा नंगल क्या है भाई, एक डैम है, ठीक है। जो भाखरा नंगल डैम है वो एक प्रोजेक्ट है जो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ पे बनाया गया है, इट इज़ बुल्ट ऑन द रिवर। ये एक रिवर के ऊपर बनाया गया है। कौन सी रिवर के ऊपर बताओ, सतलुज रिवर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है चैप्टर में हमारे। द नॉर्थन माउंटेन रीजन इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एंड मणिपुर। देखिए जो नॉर्थन माउंटेन का रीजन होता है उसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी इंक्लूड है। देखिए कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। स्टेट में कौन सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। यूनियन टेरिटरी को याद कर लीजिए, यूनियन टेरिटरी और स्टेट अलग अलग है। यूनियन टेरिटरी क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और ये स्टेट क्या है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, जैसे त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या है, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है। चलिए ये वाला पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। यहाँ का लोगों का मुख्य पेशा, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं किस चीज़ से पैसे कमाते हैं, एग्रीकल्चर करके, और कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर मीन्स खेती वेती करना, कैटल रियरिंग मीन्स पशुपालन, ठीक है। वो सब करके ये लोग पैसे कमाते हैं। However, the people who live along the mountain range different costume, language, food, dress, etc. जो लोग माउंटेन रेंज में रहते हैं उनका हम लोग से सब अलग होता है। कॉस्ट्यूम भी अलग होता है, लैंग्वेज भी अलग होता है, फूड भी अलग होता है, ड्रेस भी अलग होता है, etc. एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे देखिए ये कस्टम, ठीक है। लैंग्वेज कैसे अलग होगा, ये हम लोग तो भाई कहाँ पे रहते हैं, हम लोग भाई पटना में रहते हैं, मैं तो पटना में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है। तो वहाँ पे कश्मीर में कोई और भाषा बोली जाती है। फूड हम लोग कौन सा खाते हैं, ये फूड हम लोग अलग खाते हैं, वो लोग अलग खाते हैं। वो लोग गर्म फूड खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पे बहुत रेनफॉल होती है। ड्रेस उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, हम लोग का ड्रेसिंग स्टाइल अलग है। अब जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं। ये देखो, द वैली ऑफ द कश्मीर इज सराउंडेड बाय स्नो कैप्ड माउंटेन। जो वैली है कश्मीर की वो किससे सराउंडेड है, स्नो कैप्ड माउंटेन से। इट इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल स्टेट, और वहाँ वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल स्टेट है,
टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट द वैली टू इंजॉय इट्स ब्यूटी। पूरे दुनिया से लोग उस वैली को देखने आते हैं, उसकी ब्यूटी को इंजॉय करने आते हैं। ठीक है। द हाउस बोट इन डाल लेक आर फ्लोटिंग हाउस फॉर टूरिस्ट प्रोवाइडिंग द कंफर्ट ऑफ ए होम। वहाँ पे एक डाल लेक है, ठीक है, लेक है, वो बहुत फेमस है। उस फेमस लेक का नाम है डाल लेक। वहाँ पे हाउस बोट चलते हैं, वो सब फ्लोटिंग हाउस होते हैं। ठीक है। हाउस बोट क्या होते हैं, ये बोट होते हैं, बट उसके अंदर हाउस होता है। तो क्या होता है, वो जो टूरिस्ट है वो होते हैं, उनको कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं घर के तौर में। अब ये 2 से 5 से 6 दिन के लिए आए, तो ये तो नहीं है 5 से 6 दिन के लिए आए अपना घर बना लें, ऐसा तो नहीं है भाई। ठीक है। घर में रहेगा कौन, उनको अपने वापस दूसरे कंट्री जाना है ना, क्योंकि वो दूसरे कंट्री के लोग हैं, तो वो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये लोग जो होते हैं उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं, सुविधा थोड़ी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। सुविधा प्रोवाइड कराते हैं रहने की। उसके बाद शिखर सेल फ्लावर एंड वेजिटेबल। ठीक है। वहाँ पे फ्लावर और वेजिटेबल भी सेल होता है। ठीक है। फ्लावर सेल होता है। वहाँ पे घूमने जाते हैं तो फूल वूल चढ़ा देते होंगे। ठीक है। फ्लावर और वेजिटेबल्स भी सेल होते हैं। फार्मिंग वो चढ़ा भी देते होंगे और खुद भी रख लेते होंगे ऐसे ही। ठीक है। फार्मिंग, वियविंग एंड वुड कार्विंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। ठीक है, ऑफ द स्टेट। यहाँ गए जो लोगों का मुख्य पेशा क्या है। ठीक है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या क्या करते हैं भाई, फार्मिंग, खेती करते हैं, वीविंग करते हैं, और वुड कार्विंग करते हैं। वुड कार्विंग मीन्स वुड को काटते हैं जंगलों से। राइस, व्हीट, मेज, राजमा, पोटैटो एंड वेजिटेबल आर द वाइडली ग्रोन। इस स्टेट में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें ग्रो होती है। राइस, व्हीट, मेज, राजमा, पोटैटो और वेजिटेबल होते हैं, यहाँ पे ये सब ग्रोन होते हैं। कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट एप्पल एंड सैफरॉन। जो कश्मीर है वो अपने किसके लिए, एप्पल मीन्स सेब के लिए, और सैफरॉन एक और फ्रूट होता है। ठीक है। आप कभी कश्मीर जाए ना तो वहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है। पटना में तो भाई कम ही देखने को मिलते हैं, मुझे तो देखने को भी नहीं मिले हैं, बहुत कम मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। मेरा तो जवाब है नहीं मिलते हैं। ठीक है। ये पटना में नहीं मिलता है। आप जम्मू कश्मीर के साइड जाओगे तो आपको सेफ्रॉन मिलेंगे। ये एक फ्रूट होता है। एप्पल तो हर जगह मिलता है भाई, एप्पल तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। सेफ्रॉन इज एडेड टू द फूड टू गिव ए स्पेशल फ्लेवर। जो सेफ्रॉन होता है वो फूड में ऐड होता है फूड को स्पेशल फ्लेवर देने के लिए। फ्रूट और चाट क्या होता है, बगीचा। ठीक है। फ्रूट और चाट ये which grow plum, cherries, walnuts and apple are abound in the region। इस रीजन के जो ऑर्चार्ड होते हैं, बगीचे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या ग्रोन होते हैं, फ्रूट में प्लम, चेरी हो गया, वॉलनट हो गया और एप्पल हो गया, ये सब ग्रोन होते हैं। सम पीपल आर एंगेज इन एनिमल रियलिंग। कुछ पीपल ऐसे हैं जो पशुपालन में इंगेज है, और ग्रेजिंग। ठीक है। और ग्रेजिंग करने में द वूल ऑफ सीप इज यूज फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल सॉल एंड कारपेट। जो सीप का वूल है वो किस चीज़ में बनाने में क्या होता है, ब्यूटीफुल सॉल्स बनाने में। ठीक है। ठंडी में आपकी मम्मी पहनती होंगी सॉल। ठीक है। देखना कभी, अभी तो ठंडी है तो ये आप लोग की मम्मी पहनती होंगी। सॉल बनाने में काम आता है और कारपेट बनाने में भी एक काम आता है। क्या, सिप का वुल भाई। ठीक है। पश्मीना सॉल ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। पश्मीना सॉल जो है कश्मीर का वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। द कश्मीर पीपल मेक डेलिकेट हैंडीक्राफ्ट ऑफ वुड एंड मेटल। जो कश्मीर के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाते हैं, डेलिकेट हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से अपने कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, वुड बनाते हैं, मेटल के कुछ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। आगे क्या दिया गया कश्मीर के लिए, इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर सो मैन एंड वुमेन वियर लूज वार्म गोन कॉल्ड फिरान। फिरान नहीं कहते भाई, सॉरी, फिरान कहते हैं। ठीक है। ठीक है। आपको तो पता है जम्मू कश्मीर बहुत क्या है, कोल्ड प्लेस है। ठीक है। विंटर में तो और कोल्ड हो जाती है, क्योंकि मैन और वुमेन क्या पहनते हैं, ये मैन और वुमेन क्या पहनते हैं, एक लूज सा और गर्म सा कपड़ा पहनते हैं, लूज, ठीक है, और गर्म कपड़ा पहनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फिरान कहते हैं। एंड कीप कांगरी, और ये अपने ऊपर कांगरी डालते हैं। ए कैन बास्केट हैविंग अर्थन पॉट फिल्ड विथ बर्निंग कोल। ठीक है। वो एक अपने बास्केट रखते हैं अपने हाथ में। ठीक है। बास्केट रखते हैं अपने हाथ में।
ठीक है, एक बास्केट सा रखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें कोल भरा होता है, वो ये जला हुआ कोल ये रहता है, ठीक है, बर्निंग कोल मीन्स जला हुआ कोल, टू कीप देमसेल्फ वार्म। वो ऐसा क्यों करते हैं भाई? अब ऐसा कोई क्यों करेगा कि कोई अपने साथ में जला हुआ कोल लेके चले? कोई ऐसा क्यों करेगा? ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। दे ड्रिंक कहवा, वो क्या क्या पीते हैं? कहवा पीते हैं और टी पीते हैं। क्यों पीते हैं? अपने आप को गर्म रखने के लिए। कॉफ़ी भी पी जाती है ठंडी में, ये पटना में तो कॉफ़ी पी जाती है, वो लोग टी पीते हैं। अच्छी बात है, दोनों पीनी चाहिए, बट बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। देमसेल्फ वार्म, ये नहीं कि मैंने बोल दिया अच्छी चीज़ है पीनी चाहिए तो अभी मम्मी को परेशान करने लगो, मम्मी बना दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। दे लाइक टू ईट राइस, राजमा, फिश एंड मीट। वो लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं? राइस खाना पसंद करते हैं, राजमा खाना पसंद करते हैं, फिश खाना पसंद करते हैं और मीट भी खाना पसंद करते हैं। रूफ इज देयर स्पेशल डांस, उनका कुछ स्पेशल डांस है। दे स्पीक कश्मीरी, वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? कश्मीरी, उर्दू, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज वो सब इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन कौन से फेस्टिवल बनाते हैं? शिवरात्रि और ईद। और गुलमार्ग एंड पहलगाम आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट, while the Amarnath cave and Vaishno Devi shrine are popular pilgrim center, ठीक है। तो क्या बताया गया है? दो आपको जगह के नाम बताए गए हैं, वो क्या क्या है? ये देखो कौन सा है? गुलमार्ग और पहलगाम, ये दोनों फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। और अमरनाथ केव और वैष्णो देवी, ठीक है। अमरनाथ केव क्या है? एक गुफा है, ठीक है, अमरनाथ केव। ये देखो अमरनाथ केव है, ये देखो अमरनाथ केव, केव मीन्स गुफा है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से हैं, ये देखो लाइन लगी हुई है, इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ, देख लो अमरनाथ केव। और ये देखो वैष्णो देवी श्राइन है, ये दोनों लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है। और ये सब पिलग्रिम सेंटर भी है, ठीक है। तो अब ये हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में भाई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला समझ आ गया आपको? कमेंट में लिख के भेजा करो भाई, समय मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग को पसंद आए कि नहीं आए, ठीक है, इसलिए कमेंट में लिख के भेजा करो कि समझ आ गई ये चैप्टर, ठीक है। चलिए अब हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है? चलिए, हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। हिमाचल प्रदेश भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है। और जो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है वो क्या है? शिमला। और ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है? हिल स्टेशन है यहाँ पे कुछ, जैसे क्या है, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, ठीक है। इट लाई इन द लैप ऑफ हिमालय एंड हैज सेम टेराइन एंड क्लाइमेट एज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जम्मू कश्मीर जैसे ही क्लाइमेट होता है। यहाँ पे ज़्यादा जो पीपल है, यहाँ के लोग हैं, वो क्या है? फार्मर्स हैं। और शेफर्ड है, ठीक है, मतलब ये बकरी जो होती है उसको चराना, जो लोग चराते हैं उसको हम लोग शेफर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग वो भी हैं। दे ग्रो, वो सब क्या ग्रो करते हैं? वो क्या खाते हैं, क्या ग्रो करते हैं अपने ऑर्चर्ड में? वो सब क्या ग्रो करते हैं? वीट ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, मेज ग्रो करते हैं, ठीक है, और पोटैटो करते हैं। और उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, ठीक है। एप्पल, ग्रेप्स, पीच एंड पीचेस आर ग्रोन इन द ऑर्चर्ड, ठीक है। उनके ऑर्चर्ड बगीचा में क्या क्या ग्रोन होता है? एप्पल ग्रोन होता है, ग्रेप्स ग्रोन, एप्पल मीन्स सेब, ग्रेप्स मीन्स क्या होता है? बताओ भाई, अंगूर। पीच मीन्स क्या होता है? पीच मीन्स क्या होता है? मटर। और पीचेस भी वहाँ पे लोग ग्रोन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बिसाइड फार्मिंग पीपल आर इंगेज इन क्राफ्ट वर्क लाइक मेकिंग वुडन ट्रेस, ठीक है। वहाँ पे लोग क्या फार्मिंग भी करते हैं और कुछ लोग हैंडी क्राफ्ट में इंगेज हैं, ठीक है, अपने हाथ से क्राफ्ट बनाते हैं। जैसे क्या हो गया? वुडन ट्रेस बनाते हैं, वॉकिंग स्टिक्स बनाते हैं और अदर आर्टिकल, ठीक है। द वुमेन वियर कुर्ता, चूड़ीदार सलवार एंड स्कार्फ ऑन हेड। जो वुमेन होती हैं वो क्या क्या पहनती हैं? ये कुर्ता पहनती हैं, वियर कुर्ता पहनती हैं, चूड़ीदार सलवार पहनती हैं और स्कार्फ पहनती हैं अपने हेड पे, ठीक है, स्कार्फ अपने हेड पे पहनती हैं। कुर्ता
चूड़ीदार पैजामास, ठीक है। जो मैन होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं, चूड़ीदार पैजामा, लॉन्ग कोट और वुलन कैप, किसके साथ, ब्राइट कलर बॉर्डर एक चीज के साथ पहनते हैं। द कलरफुल कैप worn by men in हिमाचल प्रदेश इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। देखो जो कलरफुल कैप होता है वो लोग भी पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। हिमाचल प्रदेश में ये बहुत पॉपुलर है पूरे इंडिया में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बनता है। दशहरा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द कुल्लू एंड कांगड़ा वैली। जो दशहरा है वो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है कहाँ का, कुल्लू का है और कांगड़ा वैली का है। नैती इज द फेमस डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो नैती है वो फेमस डांस है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। पीपल स्पीक हिंदी एंड पहाड़ी। जो पीपल होते हैं यहाँ के वो क्या क्या स्पीक करते हैं, बताओ भाई, हिंदी और पहाड़ी। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। द हिमालय माउंटेन इन उत्तराखंड आर कॉल्ड कुमाऊनी एंड गारहवा हिल्स, ठीक है। जो हिमालयन माउंटेन है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। वहाँ क्या कहलाता है, कुमाऊनी और गारहवा हिल्स। मसूरी इन गढ़वाल एंड नैनीताल इस कुमाऊनी और इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन, ठीक है। मसूरी में गढ़वाल और नैनीताल, कुमाऊनी, ये सब क्या है, ये कुछ इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है, ठीक है। पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी स्टेशन है। द रीजन अट्रैक्ट डिवोट्स टू गंगोत्री, ठीक है। यहाँ पे रीजन कैसे कैसे हैं, देखिए रिवर गंगोत्री है और ये सोर्स यहाँ पे क्या है, द सोर्स ऑफ द गंगा रिवर एंड यमुनोत्री द सोर्स ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। ये सब रिसोर्स है यहाँ पे। पानी कौन कौन से नदियों से आता है, गंगा रिवर से आता है, यमुनोत्री रिवर से आता है। यमुनोत्री रिवर आपने नया नया नाम सुना होगा, फिर कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। उसके बाद यमुना ये रिवर से भी आता है। बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आर द फेमस पिलग्रिम सेंटर। यहाँ पे जो केदारनाथ है और केदारनाथ ये कुछ फेमस पिलग्रिम सेंटर है भाई, ठीक है। पीपल ग्रो राइस में एंड वेजिटेबल। यहाँ के जो पीपल होते हैं वो क्या क्या ग्रो करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं और ऑल्सो क्या करते हैं, रियर एनिमल का पशुपालन। टू गेट मिल्क, क्यों करते हैं, मिल्क पाने के लिए, मीट पाने के लिए और वुल पाने के लिए उनसे, ठीक है, उनका। मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द इंडियन आर्मी। यहाँ के बहुत सारे लोग किसमें एम्प्लॉय है, इंडियन आर्मी में। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून। द इंडियन मिलिट्री अकेडमी IM इज सिचुएटेड इन देहरादून, ठीक है। जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है IM है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, देहरादून में सिचुएटेड है। ये देखो ये बद्रीनाथ टेम्पल अभी जिसकी बात हुई थी, अच्छे से देख लो बद्रीनाथ टेम्पल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या है, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम है हमारा भाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। शर्माना नहीं है, कोई भी डाउट है इस चैप्टर से लेके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सिक्किम को शुरू करते हैं। द स्टेट ऑफ सिक्किम लाई फर्दर टू द ईस्ट। जो स्टेट सिक्किम है वो कहाँ पे लाई करता है, ईस्ट साइड में, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट साइड में इंडिया के लाई करता है। इट्स कैपिटल इज गैंगटॉक। इसका जो कैपिटल है सिक्किम का वो क्या है, गैंगटॉक। कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो कंचनजंगा है वो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है पूरे वर्ल्ड में। वो कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम में। और जो सिक्किम का बॉर्डर है वो किसको टच करता है, नेपाल और भूटान को, ठीक है। और ये क्या करता है, ये लीड करता है, मिक्स होता है टू कल्चर्स कंट्री को हमारे साथ में टच है ना। तो मोस्ट ऑफ द लोकल पीपल आर फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ पे जो लोकल पीपल है वो किसके फॉलोवर्स हैं, बुद्धिज्म के फॉलोवर हैं, ठीक है। हाँ आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग टू लेप्चा एंड भूटिया ट्राइब। जो यहाँ पे सिक्किम के लोग हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, लेप्चा से और भूटिया ट्राइब से। दे आर मैनी ई बुद्धिस्ट मोनास्टरीज। यहाँ पे बहुत सारे कौन से लोग हैं, बुद्धिस्ट मोनास्टरीज लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। रुमतेक मोनास्टरी इज अ लैंडमार्क ऑफ सिक्किम।
ठीक है। जो रुमतेक मोनास्ट्री है वो एक लैंडमार्क है सिक्किम का। सिक्किम क्यों जाना जाता है? अपने ऑरेंजेस के लिए और ऑर्चार्ड के लिए। और यहाँ के जो पीपल हैं वो ये ज़्यादा क्या सुनना पसंद करते हैं? डांस और म्यूज़िक। और उनका जो वो मास्क पहनते हैं, जब वो डांस करते हैं वो मास्क पहनते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। देखो ये लोग वो मास्क पहन रखे हैं, मास्क डांस ऑफ सिक्किम। ये देखो मास्क पहन के डांस कर रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे आपको भी। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। अब दार्जिलिंग पढ़ते हैं। दार्जिलिंग के बारे में क्या बताया जा रहा है? दार्जिलिंग इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। जो दार्जिलिंग है वो बहुत फेमस हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। और यह इतना क्यों फेमस है? अपने हाई क्वालिटी ये किसके लिए? टी के लिए। और ये क्या इसके हिल्स पे बहुत सारे हिल स्लोप्स होते हैं। और यहाँ पे जो जो टाइगर है वो हिल्स पे बहुत ये पाया जाता है। ये जो हिल्स होते हैं उस पर टाइगर बहुत पाया जाता है और बहुत सारे विदेश से लोग इसको देखने आते हैं। अब द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में कुछ बात करते हैं। In the eastern part of the Himalaya ranges are the northeastern state known as the Seven Sister, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के हिमालय रेंजेस हैं और क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। वो क्या कहलाते हैं? सेवन सिस्टर कहलाते हैं। उनमें क्या क्या है? और सेवन सिस्टर कौन कौन है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मेघालय, छठा त्रिपुरा और सातवां मिजोरम। ये 7 सेवन सिस्टर हुए ना। अब अरुणाचल प्रदेश पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्ट का स्टेट है हमारे इंडिया में। हेयर द सनराइज इज द अर्लीस्ट इन होल कंट्री। पूरे कंट्री में जो सनराइज होता है, पूरे कंट्री में, पूरे देश में जो सनराइज होता है वो सबसे पहले यहीं पे आता है। क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और सबसे पहले सनराइज कहाँ पे होती है? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट में, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले सनराइज आता है। मैनी ट्रिबीज लिव इन दिस स्टेट। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और उनका अपना खुद का कस्टम है और वो दे हैव देयर ओन कस्टम एंड स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। वो उनका अपना खुद का कस्टम है और वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। इस स्टेट में क्या क्या चीज़ ग्रोन होते हैं? राइस, मेज, मिलेट्स, टोबैको और ऑयल सीड्स। जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की वो क्या है? ईटानगर है। जो ईटानगर है वो अरुणाचल प्रदेश की क्या है? बताओ। कैपिटल है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है असम। असम के बारे में पढ़ते हैं। असम इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो असम है वो सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी ऑयल इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, टी प्रोड्यूस करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया में। असम इज़ द फेमस फॉर इट द कैपिटल ऑफ असम, ठीक है। देखिए असम इज़ फेमस फॉर इट सिल्क। देखिए असम क्यों फेमस है? अपने सिल्क के लिए। द पीपल स्पीक असम। यहाँ के जो लोग होते हैं वो असमी स्पीक करते हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। जो दिसपुर है वो असम का कैपिटल है। असम का कैपिटल कौन है? दिसपुर। दिसपुर, यहाँ से 2 क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। असम का कैपिटल कौन है? दिसपुर। और दिसपुर किसका कैपिटल है? असम का। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहू डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ पोम्प एंड जॉय। यहाँ पे जो बिहू डांस फेस्टिवल है वो बहुत ये चाव से मनाया जाता है भाई, ठीक है। बहुत चाव से मनाया जाता है। देखिए टी गार्डन है ये असम में। असम में एक बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, यहाँ के जो टी होते हैं ना वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं भाई, ठीक है। नहीं 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 लिखिए यहाँ पे टी बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। ये देखो पूरे वर्ल्ड में ये देखो ऐसी टी गार्डन होती है। और ठीक है ये तो बिहू डांस है, अभी ये नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम लोग मेघालय की तरफ। मेघालय, चलिए भाई मेघालय के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। मेघालय इज लोकेटेड इन द खासी, जनताई एंड गारो हिल्स। जो मेघालय वो कहाँ पे लोकेटेड है? खासी, जनताई और गारो हिल्स में। शिलोंग विच इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। ये शिलोंग जो बहुत एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है वो इस स्टेट का कैपिटल है। द स्टेट हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ कोल। इस स्टेट में सबसे ज़्यादा रिच डिपॉजिट किसका है? कोल का। द खासीज एंड गारोस आर द मेन ट्राइब्स लिविंग इन दिस स्टेट। जो खासी और गारो है वो मेन ट्राइब्स है जो स्टेट में रहते हैं।
बैम्बू डांस मिजोरम का है भाई, ठीक है। ये मिजोरम अभी आगे पढ़ेंगे। मिजोरम यहाँ पर जब यहाँ पे आएंगे तब इस पिक्चर को देखना, तब आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी ऐसे कुछ नहीं देख के समझ आएगा, सिर्फ मज़ा आएगा, ठीक है, कि कैसे लोग डांस कर रहे हैं। अभी नागालैंड के बारे में पढ़ते हैं, फालतू की बातें छोड़ते हैं। नागालैंड इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ असम। जो नागालैंड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न साइड किसके? असम के। उसके बाद है कोहिमा। कोहिमा इज द कैपिटल सिटी। नागासू आर डोमिनेट ट्रिबल्स स्पीक द नागा लैंग्वेज। कोहिमा स्टेट का कैपिटल सिटी कौन है? नागा, जो कि डोमिनिटास ट्रिब है, ठीक है। और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? नागा लैंग्वेज बोलते हैं। दे वियर कलरफुल क्लोथ। और यहाँ के लोग कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। मिजोरम के बारे में दिया गया, मिजोरम लाई इन द ईस्टर्न कॉर्नर। जो मिजोरम है वो कहाँ पे लाई करता है? ईस्टर्न कॉर्नर में। किसके? इंडिया के। द मेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल हु फॉलो क्रिश्चियनी, ठीक है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है? कंसिस्ट करती है ट्राइबल, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्रिश्चियन फॉलो करते हैं, ठीक है। इंग्लिश एंड मिजो आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं वो क्रिश्चियन तो फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन क्या होता है भाई? एक जाति होती है, ठीक है। जाति होती है नहीं, जैसे हम लोग हिंदू होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे होते हैं ना, वैसे क्रिश्चियन भी होते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या है? क्रिश्चियन है। ऐसा नहीं है कि 100% लोग में से 100% लोग क्रिश्चियन ही है। इसमें कहा जा रहा है 100% लोग में से 90% लोग क्या है? क्रिश्चियन ही हैं, और क्रिश्चियन को धर्म को मानते हैं। और यहाँ पे जो मेन भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मिजो। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम स्टेट का नाम है, तो आप उसके पीछे का RN हटा दो और मिजो याद कर लो, ठीक है। उसकी भाषा आराम से आपको याद हो जाएगी। यहाँ पे लोग बोलते हैं द बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम इज़ वेरी पॉपुलर। जो बैम्बू डांस है मिजोरम का वो बहुत पॉपुलर। बैम्बू डांस, ये देखो भाई, बैम्बू डांस ये होता है, ये लोग कर रहे हैं, देखो बैम्बू डांस यही होता है, ठीक है। बैम्बू डांस जो है यहाँ पे बहुत फेमस है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज फॉलोड टू ग्रो राइस एंड ऑरेंज। यहाँ पे कल्टीवेशन मीन्स खेती, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? राइस और ऑरेंज की। हैंडलूम क्लॉथ, और यहाँ पे अपने हाथ से खुद से क्लॉथ बनाए जाते हैं। बैम्बू भी होते हैं यहाँ पे, बैम्बू को काट काट के बैम्बू डांस किया जाता है। वुड होते हैं, और यहाँ पे केन मिलते हैं। आर्टिकल आर द मेड इन एवरी हाउस। जो आर्टिकल होता है वो हर घर में बनता है, ठीक है। एजिवाल इज द कैपिटल, और ये जो मिजोरम है उसका कैपिटल कौन है? एजिवाल है। और मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में पढ़ते हैं। अभी 2 स्टेट्स और बाकी हैं भाई, ठीक है। मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं पहले। देखो, मणिपुर इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ नागालैंड एंड हैज़ इट ओन कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो मणिपुर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ साइड में, किसके? नागालैंड के। और इसका खुद का कस्टम है और ट्रेडिशन है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य पेशा क्या है? फार्मिंग। मणिपुरी डांस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट डांस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर का एक डांस होता है यहाँ पे, जो पूरे हमारे देश में बहुत फेमस है। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। और जो इम्फाल है वो क्या है? ये हमारे मणिपुर का कैपिटल कौन है? इम्फाल। और इम्फाल किसका कैपिटल है? मणिपुर के। यहाँ भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं भाई, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। अब त्रिपुरा के बारे में पढ़ते हैं। आखिरी स्टेट है हमारे इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी स्टेट और इस चैप्टर का आखिरी स्टेट, ठीक है। ये त्रिपुरा है। और एक बात मैं बीच में वीडियो के भाई कहना चाहूँगा कि अपने दोस्त को आप वीडियो शेयर करोगे। मान लीजिए आपके ग्रुप कोई बना हुआ है, तो आप अपने ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सब बच्चे पढ़ सके। कुछ बच्चों को हिंदी में समझने में बहुत अच्छा लगता है, अपनी भाषा में समझते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत बच्चों को अच्छी लगती है भाई, ठीक है। इसीलिए आप अपने ग्रुप में, अगर आपके फ्रेंड ग्रुप कोई बना है तो आप उस पर भेज देना। हिंदी अंडरस्टैंडिंग है, अपने भाषा में जब समझ आए तो भेजने में क्या जाता है। एक क्लिक से इतने सारे बच्चों की मदद हो जाती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी आपके लिए पॉसिबल आप लोग वहाँ पे डालिए, सब बच्चे पढ़ेंगे।
ठीक है, एक क्लिक से इतने बच्चों की मदद हो जाती है, तो करने में क्या जा रहा है भाई। ठीक है, अब त्रिपुरा पढ़ते हैं। त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन द 3 साइड बाय बांग्लादेश। जो त्रिपुरा है वो किससे सराउंडेड है, ये बांग्लादेश से सराउंडेड है 3 साइड से। अगरतला इज द कैपिटल, और अगरतला, ठीक है, अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल बंगाली एंड कॉक बोराक। यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है जो लोग कहते हैं वो क्या है, बंगाली और कॉक बोराक। द लेटर इज द लेटर, ठीक है, LETTR वाला नहीं है, LATTR है। ठीक है, द लेटर इज स्पोकन बाय ट्राइबल पीपल। द स्टेट प्रोड्यूस राइस एंड जूट। ये जो स्टेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, राइस और जूट। फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड लाइक बैम्बू आइटम। और यहाँ पर फॉरेस्ट के वुड भी काटे जाते हैं, क्यों, ताकि वो फर्नीचर बना सकें और डेलाइकेट बैम्बू आइटम। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की वीडियो जल्दी लाऊँ। तो ये इस वीडियो को करेगा लाइक, और चैनल को, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करेगा लाइक और चैनल को करेगा सब्सक्राइब। और अगर आपको, मैं तो ये बात बता चुका हूँ, फिर बता देना, अगर आपका कोई फ्रेंड ग्रुप है तो उसमें भी ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हिंदी में समझ रहे हैं, अपने भाषा में, हिंदी में बहुत बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है, जब अपनी ही भाषा में समझना है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपके लिए जहाँ पे भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी आपके लिए पॉसिबल है, आप इस वीडियो को डालिए। एक क्लिक से इतने बच्चों की हेल्प हो रही है, तो क्लिक करने में क्या जाता है। ठीक है, सी यू, बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।